हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैप राउंड 3 की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होती है गाइस, उसके बाद जो अगेंस्ट कैप राउंड आता है जिन्हें हम बैकएंड सीट्स भी बोलते हैं, उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन सी फीस आपको लगेगी, कैसे आप प्रीवियस कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, क्या पूरी प्रोसेस होती है एंड और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको वैकेंट सीट से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो वैकेंट राउंड से रिलेटेड गाइस बहुत सारे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपकी सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करूं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूं कि जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट कब होती है। अब देखो, आपका कोर्स कोई भी हो सकता है, आपका एमबीए हो सकता है, एमसीए हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, फार्मेसी हो सकता है। तो आपको वैकेंट राउंड की डेट्स देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो जाना होगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में वैकेंट राउंड की जो डेट्स है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो वैकेंट राउंड्स है गाइड्स वो स्टार्ट होते हैं आफ्टर कैप राउंड 3। ठीक है, तो कैप राउंड 3 का जब अलॉटमेंट लेटर रिलीज होता है उसके बाद 2-3 दिन जो एडमिशन कंफर्मेशन के लिए जो है वो दिए जाते हैं एंड वो खत्म होने के बाद कैप राउंड 3 पूरा खत्म होने के बाद उसके अगले दिन से जो वैकेंट राउंड है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इंजीनियरिंग का पूरा जो स्केड्यूल है वो डाला है। तो इंजीनियरिंग का इस साल 24 तारीख को पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा एंड 25 तारीख से लेके तो 30 तारीख के बीच में जो वैकेंट राउंड्स है वो कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब वैकेंट राउंड की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीईटी सर के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती है। यहाँ पे आपको कॉलेजेस की जो वेबसाइट्स वगैरह है वो भी रेफर करना पड़ता है। अब होता क्या है इसकी सीईटी सेल ने सभी कॉलेजेस को यही इंस्ट्रक्शन दी है कि कैप राउंड 3 जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, एडमिशन खत्म हो जाती है कैप राउंड 3 के बाद, तो आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। हो सकता है वो नोटिफिकेशन आप अपने वेबसाइट पे दो या फिर वो जो नोटिफिकेशन है वो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल डालो एंड बताओ कि आपके कॉलेजेस में कितनी जो सीट्स है वो वैकेंट है एंड उनको फिल करने के लिए आप क्या जो प्रोसेस है वो लोगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है वो 2 टाइप की हो सकती है, ऑनलाइन प्रोसेस रह सकती है, फिजिकल प्रोसेस रह सकती है। तो इसके लिए गाइस आपको फिजिकली कॉलेज की जो वेबसाइट है, एक तो कॉलेज की वेबसाइट आप ऑनलाइन देख सकते हो या फिर फिजिकली कॉलेज में जाके जो है वो विजिट कर सकते हो एंड पूछ सकते हो कि वैकेंट राउंड के लिए आपके कॉलेज में कौन सी ब्रांच के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, या फिर एमबीए वगैरह रहेगा तो ब्रांच तो नहीं रहेगा, नॉर्मल आप पूछ सकते हो कि कितनी सीट्स बची हुई है एंड क्या पूरी प्रोसेस रहेगी। ठीक है, बट मेनली अभी कॉलेजेस जो है वो अपने वेबसाइट पर ही जो है वो अपडेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक कॉलेज ने जो है वो अभी अपने वेबसाइट पे डाल दिया है कि वैकेंट राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है, आपको पहले जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक चेंज आ सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि कैप राउंड 3 के बाद वैकेंट राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। बट कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि पहले से ही जो है वो स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन लेना शुरू कर देते हैं। मीन्स ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल देते हैं कि अगर आपको वैकेंट राउंड्स के लिए अप्लाई करना है, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए अप्लाई करना है, तो आप अभी से हमारे वेबसाइट पर जो है वो रजिस्टर कर लीजिए एंड जैसे ही कैप राउंड 3 खत्म हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स खाली है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कि कैप राउंड 3 के पहले ही आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पर दिख जाए कि आप रजिस्टर कर लो, बट जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट जो एडमिशन प्रोसेस है वैकेंट राउंड में वो जो है वो कैप राउंड 3 की जब प्रोसेस होगी वो खत्म होने के बाद ही जो है वो शुरू होती है। रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो शुरू हो सकता है ऑनलाइन वेबसाइट पे। ठीक है, तो जो भी कॉलेज में आपको वैकेंट राउंड देखना है उनकी कॉलेज की जो वेबसाइट है वो आप अभी से जो है वो विजिट करना शुरू कर लो एंड देख लो कोई अपडेट आता है या फिर नहीं, एंड जैसे भी उनकी प्रोसेस रहेगी वैसे आपको वहाँ पे जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, अभी मैंने ये कवर कर लिया कैसे प्रोसेस होती है, कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया। मेनली ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है एंड फिर वो आपको एक टाइम स्लॉट देते हैं, उसमें आपको फिजिकली कॉलेज में जो है वो विजिट करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपको एक जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी देना पड़ सकता है। जैसे कुछ कॉलेजेस जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेते हैं कि आपको वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई करना है या फिर नहीं, एंड वो आपको एक जो फॉर्म है वो भरने के लिए बोलेंगे। उस फॉर्म की भी आपको कुछ जो फीस है वो मांगेंगे, कुछ 100 रुपये मांगते, कोई 200, कोई ज़्यादा ही प्राइवेट रहा तो 1000 रुपये भी आपको जो है वो मांग सकता है। तो ये जो फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी। अब ये जो वैकेंट राउंड में एडमिशन है वो ये होता कैसा है, अब कुछ कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, टॉप कॉलेजेस होते हैं, वो पहले तो बोलते हैं कि आप हमारा फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद वो आपको एक डेट देंगे कि इस डेट को हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी एंड मेरिट के बेसिस पे आपको जो कॉलेजेस है वो अलॉट किए जाते हैं वैकेंट राउंड में भी। ठीक है, सपोज 3 सीट बची है, 10 लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, 10 लोगों की वो जो मेरिट लिस्ट है वो निकलेगी जिसमें पता चलेगा कौन टॉप पे कौन नहीं है। तो पहले फिर इसका देखा जाएगा कि ये एडमिशन लेना चाहता है या फिर नहीं। अगर ये लेता है तो फिर 3 में से 2 ही बचेगी। ये देखता है ये इसको एडमिशन नहीं लेना है तो इसका कट जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले को देखा जाएगा। तो आपको वैसा टाइम दिया जाएगा या फिर एक टाइम पे कॉलेज में बुलाया जाएगा एंड बताया जाएगा कि ये प्रोसेस है, आपको इतना टाइम रुकना पड़ेगा एंड हम बताएंगे आपको सीट मिलेगी या फिर नहीं। तो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। अच्छे कॉलेज मेरिट बेसिस पे करते हैं, जो इतने अच्छे नहीं होते, जहाँ पे इतनी ज़्यादा एडमिशन नहीं होती है, वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट चले जाओगे तो डायरेक्ट भी आपका जो वैकेंट राउंड के थ्रू एडमिशन है वो हो सकता है। डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर।
ऊपर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जो फीस है वो कितनी ली जाएगी, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ तो ओबीसी की फ़ीस भरना पड़ेगा या फिर ओपन की। तो देखो, अगर आपका जो एडमिशन है वो वैकेंट राउंड के थ्रू होता है, कैप राउंड से नहीं होता है, तो आपको ओपन की जो फीस है वो भरना पड़ता है। अगेंस्ट कैप राउंड अगर आपको सीट मिलती है, कोई कॉलेज आपको डोनेशन वगैरह के लिए मांग रहा है, तो आप सीईटी सेल में कंप्लेंट कर सकते हो, बिकॉज ओपन की जो सीट फीस है वो लेते हैं मैक्सिमम कॉलेजेस, एंड उतनी फीस जो है वो लेना चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा फीस भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैनेजमेंट सीट्स है उसमें एक्स्ट्रा फीस मांग सकते हैं कॉलेजेस, बट जो वैकेंट सीट है उसमें एक्स्ट्रा फीस नहीं मांग सकते। ओपन की जो फीस है वो लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी की फ़ीस जो है वो आपको नहीं लगेगी, ओपन की फ़ीस आपको यहाँ पे जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने बेसिक चीज़ें जो है वो आपको बता दी। अब बढ़ते कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट सब जो है वो रिलेट करेंगे। पहला आएगा इस एडमिशन कैंसलेशन, ठीक है। अब एडमिशन कैंसलेशन क्या चीज़ है एंड क्या क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखो। तो कैप राउंड 1 से लेके तो कैप राउंड 3 में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उनको कॉलेज लग जाते हैं, एंड वो सोचते हैं कि यार अभी मैं ये जो कॉलेज है वो ले लेता हूँ, बाद में वैकेंट राउंड के लिए जाऊँगा। अगर वैकेंट राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो जो पहले कॉलेज मिला था उसमें एडमिशन कैंसिल कर लूँगा, एंड जो वैकेंट राउंड में मिला है वहाँ पर एडमिशन ले लूँगा। तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है या फिर नहीं है, वो भी बता देता हूँ। एंड देखो, सेफर साइड भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप वैकेंट राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो गाइस, आपको कैप राउंड में ट्राई करना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, ठीक है। अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज लगा, फिर बेटरमेंट हुआ, कैप राउंड 2 में लगा, कैप राउंड 3 में बेटरमेंट नहीं हुआ, बट एक कॉलेज आपके पास है, तो आपके पास कैप राउंड 3 तक ऑप्शन रहता है कि आप बेटरमेंट जा सकते हो या फिर फ्रीज कर सकते हो। कैप राउंड 3 का रिजल्ट आपको लगेगा तो आपको फ्रीज ही जो है वो करना पड़ेगा, एंड उस कॉलेज में जो एडमिशन है वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे है गाइस वैकेंट सीट के लिए जाने के लिए कि जो भी कॉलेज आपको मिलता है कैप राउंड 3 तक, वहाँ पे जाके अपना जो एडमिशन है वो कर लो। एडमिशन करने के बाद जो है वो फिर वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई करो, बिकॉज वैकेंट राउंड में कंफर्मेशन हमें नहीं मिलता है कि कॉलेज हमें 100% अलॉट होगा ही या फिर नहीं, ठीक है। अगर होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो फिर हमारे पास सेफर साइड के लिए पहले से कोई एक जो ऑप्शन है वो रहना चाहिए। तो कैप राउंड में कोई भी कॉलेज लगता है तो मैं बोलूँगा आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कैप राउंड 3 तक ट्राई कर सकते हो। जो डिज़ायर्ड कॉलेज है नहीं मिलता है तो जो मिला है उसमें आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे एडमिशन करने के बाद फिर आप वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो और कॉलेजेस में। अगर वहाँ पे आपको सीट मिलती है दूसरे कॉलेज में तो फिर जो कैप राउंड में आपको कॉलेज लगा है वहाँ का एडमिशन आप जो है वो कैंसिल कर सकते हो, एंड जो वैकेंट राउंड में एडमिशन मिला है उस कॉलेज में जाके जो एडमिशन है वो ले सकते हो। अब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, बिकॉज जो कैप राउंड में आपने वहाँ पे एडमिशन लिया, जब आप वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करने जाओगे तो हो सकता है कॉलेजेस बोले नहीं अभी ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे कैंसिल, हम आपको फ़ीस नहीं देंगे। तो रूल्स में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, MBA MCA या फिर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी कोर्स हो जिसमें आप CET के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। तो इनकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में 15 नंबर पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी कॉलेज जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप अप्लाई करते हो एडमिशन कैंसिल के लिए तो आप उनको एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, साथ ही में आपकी पूरी जो फीस है वो भी रिफंड हो सकती है। हो सकता है मैक्स टू मैक्स जो 1000 रुपये वो आपके डिडक्ट हो, जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस है उसके, बाकी आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी टाइम पे देना है, एंड जो फीस है वो भी आपको जो है वो टाइम पे देना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि आपको अपना जो एडमिशन है वो कट ऑफ डेट के पहले जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप कट ऑफ डेट के बाद अपना एडमिशन कैंसिल करते हो तो फिर आपको अपनी जो फीस है वो वापस नहीं मिलेगी। अब ये जो कट ऑफ डेट है वो क्या होती है, किधर रहती है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये जो कट ऑफ डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जो CET की प्रोसेस होती है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसमें कट ऑफ डेट जो है वो मेंशन होती है, ठीक है। आपका जो भी कोर्स होगा उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स में चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग में कट ऑफ डेट यहाँ पे जो है वो दी हुई है, ये कट ऑफ डेट है 30 अगस्त, ठीक है। तो 30 अगस्त के पहले आपको अपना एडमिशन कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको अपनी फ़ीस जो है वो रिफंड नहीं मिलेगी। फिर कॉलेजेस के पास पूरा राइट रहेगा वो फ़ीस जो है वो रखने की, बिकॉज उसके बाद उन्हें वो सीट भरने के लिए जो है वो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या फिर उनकी वो जो सीट है वो खाली भी रह सकती है जिसमें कॉलेज का नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए इस कट ऑफ डेट के पहले जो है वो आपको अपना एडमिशन कैंसिल करना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। ये जो कट ऑफ डेट है वो अच्छी खासी आगे रहती है, जिसमें आपकी सारी पूरी जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। वैकेंट राउंड भी ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट के पहले अगर आपको कैंसिल करना है तो कर सकते हो, उसके बाद करोगे तो फिर आपको जो फीस है वो नहीं मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो जो इंजीनियरिंग है इसमें लास्ट डेट वैकेंट राउंड की 30 है, 25 से लेके तो 30 तारीख तक, एंड जो कट ऑफ डेट है वो भी 30 है, ठीक है। तो इसके पहले आपको एडमिशन कैंसिल करना है, अगर आपको करना है तो बाद में करोगे तो फीस नहीं मिलेगी, तो ये याद में रखना, ठीक है। एंड अगर कोई कॉलेज बोलता है 30 तारीख के पहले या फिर जो भी आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट डेट्स में कट ऑफ डेट होगी कि नहीं हम तो नहीं दे सकते, हम तो फीस भी नहीं देंगे एंड तुमको एडमिशन भी कैंसिल नहीं करवाएंगे एंड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देंगे, तो आप डायरेक्ट उनको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का ये 15 नंबर का पॉइंट दिखा देना मुंह पे,
तब भी नहीं समझते तो CET सेल में आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। कोई भी कॉलेज के पास राइट नहीं है कि वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो होल्ड कर सके, ठीक है। तो ये याद में रखना, आप अपना जो एडमिशन है वो इजीली कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, एंड दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, एंड रूल्स में पूरा लिखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कैप राउंड 1 में ऑटो फ्रीज हो जाता है, तो जो कॉलेज उन्हें नहीं चाहिए वो भी उन्हें जो है वो लेना पड़ता है। तो आप अगेंस्ट कैप राउंड में जो है वो ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे कॉलेज मिलता है आपको, तो फिर आप जो है वो ये वाला एडमिशन कैंसिल करके जो है वो फिर यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को घबरा देते हैं पहले से कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, तुम्हारी फ़ीस नहीं मिलेगी, या फिर तुम्हें 2 साल की पूरी फीस भरना पड़ेगा तभी जाके एडमिशन कैंसिल होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी जगह पे ऐसा लिखा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो। तो कट ऑफ डेट के पहले अगर आप कैंसिल करते हो तो किसी को भी आपकी फ़ीस रखने का कोई भी मतलब हक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो है वो टाइम पे कॉलेज को लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद में रखना। अगर नहीं समझ में आता है कॉलेज वाले को तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाल देना, मैं सारे टेलीग्राम के ग्रुप पे ये ब्रोशर डाल दूंगा, ठीक है। लेके जाना, दिखा देना, समझ जाएंगे कॉलेज वाले के इस स्टूडेंट को सब पता है कि इसके साथ होशियारी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपका वैकेंट राउंड के थ्रू एडमिशन होता है तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं। तो देखो गाइस, मेनली जो स्कॉलरशिप है वो उन्हीं को मिलती है जिनका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है। जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे हमें कैप राउंड का जो नंबर है वो डालना पड़ता है, अलॉटमेंट नंबर, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो कैप राउंड से ही स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। बट कुछ स्कीम्स रहती है जिनका एडमिशन अगेंस्ट कैप या फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे भी होता है, तो कुछ स्कीम्स के थ्रू आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। वो कौन सी स्कीम्स होती है वो मैं आपको आगे बता दूंगा जब फ्यूचर में और वीडियोज़ बनाऊँगा तब। बट मैक्सिमम जो स्कीम्स होती है उसमें आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्कैम्स के बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, कुछ लोकल काउंसलर भी आपको मिलेंगे जब आप फिजिकली कॉलेज में जाओगे। वो आपको बोलेंगे बेटा देखो अपना बहुत रिकॉर्ड है, ऐसा है वैसा है, तुमको ये ब्रांच मिली है, तुमको IT मिली है, मैं CS में कन्वर्ट कर दूंगा, इतना पैसा मुझे दे दो, ठीक है। उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे स्कैम्स में बिल्कुल मत फंसना। कुछ ऐसे बोलते हैं बेटा देखो अभी ये कॉलेज है, यहाँ पे तुमको मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है, CS तो मिल नहीं सकती, चांसेस भी नहीं है, एंड देखो CS की कितनी लंबी लाइन है, ठीक है, इसमें तो मिलना मुश्किल है। तो तुम क्या करो, अभी मैकेनिकल ले लो, ठीक है। अगले साल क्या करना, फर्स्ट ईयर में तो सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है वो सेम ही रहेंगे, अच्छा स्कोर कर लेना, सेकंड राउंड में CS में अपनी ब्रांच जो है वो चेंज कर लेना, हो गया, सिंपल, ले लो एडमिशन, ठीक है। तो ऐसे भी मत करना, ठीक है, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। एंड ब्रांच चेंज करने जब आप जाओगे सेकंड ईयर में तो उसके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। पहले तो आपका बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, फिर उस कॉलेज में सीट भी अवेलेबल रहना चाहिए, फिर उसके अलावा कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, उसमें भी कंपटीशन रहता है। एंड आपका जो ओवरऑल पॉइंटर है वो भी अच्छा रहना चाहिए। एंड CS में इतना कंपटीशन है कि सब अप्लाई करेंगे उसमें भी, तो वो मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस फेज़ में मत जाना कि यार अभी ले लेता हूँ बाद में चेंज कर लेता हूँ, होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक स्कैम होता है कि कॉलेज वाले बोलेंगे कि पूरी फीस भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब किसी को कैप राउंड में एडमिशन लेना है उसको बोलेंगे पूरी फीस भरो, नहीं तो नहीं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पूरी फीस भर के ही आपको एडमिशन मिलेगा, थोड़ी भर के नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कॉलेज बोलता है कि नहीं पूरी फीस ही भरना पड़ेगा तो आप कंप्लेंट वगैरह जो है वो कर सकते हो। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पूरी फीस ही आपको जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। बट कॉलेज अपनी मनमानी जो है वो करते हैं जनरली, तो आप भर के फिर कैंसिल करोगे तो पूरी फीस वापस भी मिल सकती है, ठीक है। बट कट ऑफ डेट के पहले एडमिशन कैंसिल करना। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डिले। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि वैकेंट राउंड में चले तो जाते हैं एंड उनको पता रहता है कि ये कॉलेज मुझे मिलेगा, ठीक है। बट कॉलेज मिलने के पहले जो पहले कॉलेज लगा था उसका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर बाद में पता चलता है कि वैकेंट राउंड में भी कोई भी कॉलेज नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल मत जाना। जब भी आप वैकेंट राउंड में जाते हो 100% जब तक श्योर नहीं होता कि आपको वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तब तक अपना जो एडमिशन कैंसिल है वो मत करना, ठीक है। जब एडमिशन कैंसिल करोगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा उस कॉलेज में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर वैकेंट राउंड में कोई कॉलेज श्योर शॉट मिल रहा है तभी अपना जो एडमिशन है वो पहले वाले कॉलेज में कैंसिल करना। अगर आप फ्रेशली जा रहे हो, कोई कॉलेज लगा ही नहीं है, डायरेक्ट वैकेंट राउंड में जा रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अगर आपको कोई कॉलेज लगा है एंड फिर आप वैकेंट राउंड में जा रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कॉलेज में जब आप एडमिशन लोगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज रख लेता है, ठीक है। तो जब आप वैकेंट राउंड में जाओगे तो जिस राउंड में जिस कॉलेज में जाओगे उनको भी बताना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का ऐसा ऐसा सीन है, अगर मुझे एडमिशन मिलता है तो मैं वहाँ का एडमिशन कैंसिल कर दूंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं पहले ही पूछ लेना, फिर एडमिशन कैंसिल करना, ठीक है। एंड इसके अलावा चेंज इन ब्रांच तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको बहुत टाइम तक वहाँ पे रुकना पड़ सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा लक रहता है, किसी का ऐसा भी लक रहता है कि सपोज़ एक बहुत अच्छा कॉलेज है, COEP है या फिर MBA में सिडनम की बात कर ले, वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब कोई भूला भटका ऐसा रहता है कि एडमिशन ले लेता है, फिर उसको लगता है कि इस साल MBA करना ही नहीं है, ठीक है। तो वैकेंट राउंड खत्म हो जाते हैं
एंड उसके बाद वो जो सीट है वो खाली हो जाती है, बिकॉज वो जो स्टूडेंट है एडमिशन कैंसिल कर लेता है, ठीक है। तो एक आधी सीट अगर ऐसी बच जाती है तो किसी का लक रहता है तो उसे कम परसेंटाइल पे भी अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, जितना ज़्यादा आप कॉलेज में विजिट करोगे, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालोगे, उतनी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको अच्छा कॉलेज मिलने का। बट वैकेंट सीट में कोई भी जो कंफर्मेशन है वो नहीं रहता है एंड इन्फॉर्मेशन निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सेफर साइड में रहना, एंड जो भी चीज़ करोगे तो एक मतलब आपका जो बैकअप है वो रहना चाहिए, ऐसे करो ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। अगर सपोज़ आपको MBA में वेलिंगकर लग गया है कैप राउंड में ही एंड सिडनम के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो वेलिंगकर में पहले एडमिशन ले लो, फिर सिडनम में वैकेंट राउंड में देखो, ठीक है। अगर मिलता है तो ले लेना एंड वेलिंगकर का एडमिशन कैंसिल कर देना, अगर नहीं मिलता है तो वेलिंगकर में ही अपना MBA कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी सेफर साइड में रहना, कोई भी स्कैम में मत पड़ना, नहीं तो आपके साथ जो है वो बड़ा और स्कैम हो सकता है एंड मेंटली भी आप जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो एंड मैं एडमिशन कैंसिलेशन के ऊपर और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प हो, बिकॉज कॉलेज वाले जितना मुझे पता है बहुत मनमानी करते हैं एंड बोलते हैं कि एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो और भी लोगों को पता चले तो इसलिए मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा एंड ये भी वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी वैकेंट राउंड से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।